नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से धान में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं धान के रोग। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी होता है। इस रोग के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, यह रोग सबसे पहले जो है हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में देखा गया, जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्रा, बंगाल। ये इस रोग को सबसे पहले सुंदरा रमण ने 1919 में इसको रिपोर्ट किया। इस रोग में जो आपकी जो सबसे पहले इस रोग के जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले पत्तियों पर जो है भूरे रंग के जो हैं धब्बे पड़ जाते हैं, तथा बाद में जो है ये धान की पैदावार को भी जो है कम कर देते हैं, तथा ये जो धान की जो जर्मिनेशन की क्षमता होती है उसको भी धीरे धीरे करके कम करते जाते हैं। तथा जो है शुरुआत में जो ये इसके रोग के जो धब्बे होते हैं वो तिल के आकार के होते हैं, तथा बाद में ये बिंदियों के आकार के होते बड़े हो जाते हैं। तथा इसके जो पत्ती का जो है बीच में कुछ समय के बाद पत्तियों के बीच में पीला रंग होने लगता है, तथा बाद में पीले से धूसर तथा सफ़ेद रंग की पत्तियां सामान्यतः हो जाती हैं। इस रोग के कंट्रोल के लिए आपको सबसे पहले जो है आपके थीरम और कार्बेंडाजिम के 2:1 के सल्यूशन में जो है बीजों को उपचारित करके बीज की बुआई करनी चाहिए। तथा इसके लिए हमें मैंकोजेब का 0.2% का जो घोल बना करके जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करते रहना चाहिए। तथा इसके लिए कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी भी जो है प्रयोग की जाती हैं कि जो जिनसे ये रोग ना हो, जिनमें आपकी कृष्णा, कुसुम, कावेरी, राशि तथा IR 36, IR 42 ये धान की कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी हैं जो आपके ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के प्रति जो है रेसिस्टेंट होती हैं, जिनको प्रयोग करने से ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का प्रकोप इनमें नहीं रहता है। अब सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड रोग जो आपका है वो ब्लास्ट ऑफ राइस है। सेकंड रोग आपका ब्लास्ट ऑफ राइस है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो है पायरिकुलेरिया ओराइजी है। इसमें जो है सामान्यतः जो है पत्ती के निचले सतह पर जो है भूरे से नीले धब्बे छोटे छोटे पड़ते हैं, तथा बाद में यह बढ़कर पूरी पत्ती में फैल जाते हैं, तथा इस रोग को ज़्यादा होने पर या इससे पौधा पूरा सूख जाता है, तथा यह रोग आपके जो है पत्तियों को तथा बालियों को तथा जो उसकी जो डंठलें होती हैं उनको प्रभावित करते हैं, तथा इसके जो धब्बे होते हैं वो जो आपके कत्थई से राख के आकार के होते हैं, तथा ये बाद में जो है बड़ा रूप लेने लगते हैं। ये इसका जो होता है आपका बेसिक लक्षण रहता है। इसके लिए आपको इसके कंट्रोल के लिए बावेस्टीन तथा कैप्टान से जो है बीजों को उपचारित करके इनकी बुआई करनी चाहिए।
तथा इसके जो फंजीसाइड है वो इंडोफिल M45 की जो है 1000 लीटर की जो घोल बना करके प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव करना चाहिए। तथा एक बीम नाम की जो दवाई आती है जिसकी 300 ml की मात्रा का 1000 लीटर का घोल बना करके प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। तथा इसके लिए जो है हम रेसिस्टेंट वैरायटी जो होती हैं वो बोते हैं आपके IR 36, IR 64, पंकज, सुमन, सरयू 52 और आपका पंत धान। ये सामान्यतः इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी में जो होता है वो बोया जाता है। ये जो है हो गया। अब अगले नंबर पर बात करते हैं शीत ब्लाइट ऑफ राइस की। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है आपका वो राइजेक्टोनिया सोलेनाई होता है। यह इसमें पत्तियों पर जो आपके जो धब्बे होते हैं वो जो धारीदार पीले से सफ़ेद होते जाते हैं तथा जो है बाद में जो है ये धब्बे बड़ा आकार लेने लगते हैं तथा जो है कुछ समय के बाद जो है पेड़ सूख जाता है तथा यह पौधे के जो है अंतिम रूप में सुखा करके तथा यह पौधे को लगभग 50% जो उपज होती है वो एकदम समाप्त हो जाती है इसके रोग के फैलने पर। इसके जो लिए जो मेजर उपचार रहता है वो आपकी खड़ी फसल में प्रोपोनिल का जो आपका घोल रहता है वो 1 ml का घोल 1.5 से 2 ml का घोल प्रति हेक्टेयर खेत में जो है छिड़काव इसका किया जाता है। तथा जो आपका इंडोफिल M45 का 2.5 किलोग्राम का जो घोल है वो स्प्रे बना करके जो है खेत में प्रयोग किया जाता है। तथा इसके जो रेसिस्टेंट वैरायटी हैं वो पंकज, मानसरोवर, ये जो इसकी रेसिस्टेंट वैरायटी है शीत ब्लाइट ऑफ राइस में प्रयोग की जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म होता है वो जेंथोमोनास ओराइजी होता है। इसमें जो सामान्यतः पत्ती पर जो है पुआल के आकार के काले रंग के स्पॉट पड़ते जाते हैं तथा जो है इसमें पत्तियां सूख जाती हैं तथा इसके किनारों पर सामान्यतः जो है एक धारी जैसी संरचना बन जाती है। यह सामान्यतः 2 रूपों में फैलता है। आपका एक जो है मिलानी अवस्था और दूसरी होती है आपकी जो लीफ ब्लास्ट। जो इसमें जो आपकी लीफ ब्लास्ट है ये जो है अधिक प्रभावी अवस्था होती है इस रोग को फैलाने में। लीफ ब्लास्ट इसको पर्ण झुलसा भी कहते हैं। इसमें जो है पत्तियों पर हल्के से जो है पानी रंग के जो धब्बे पड़ते जाते हैं तथा ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं तथा ये पूरे पेड़ को बाद में सुखा देते हैं। तथा इसके बचाव के लिए आप जो है इसके लिए स्टेप्टोमाइसिन का 1 ग्राम तथा
1 ग्राम से जो है बीजों को जो है उपचारित करके इसकी बुआई की जाती है, तथा एक ब्लाटॉक्स M50 जो होता है उसका जो है 2.5% का घोल बना करके 80 से 100 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी की। इसमें रेसिस्टेंट वैरायटी IR20, मसूरी, प्रसाद, रामकृष्णन, साकेत 4 आदि जो हैं इसके जो आपकी बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ रेसिस्टेंट राइस है, इसके प्रति जो है रेसिस्टेंट वैरायटी होती हैं। नमस्कार, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अधिक से अधिक अच्छी लगी होगी। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए जो है, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.